हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि स्क्रीनिंग के लिए HSSC स्क्रीनिंग के लिए हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तो HSSC स्क्रीनिंग जो है वो कम्प्लीटली नेट बेस्ड क्वेश्चंस डालेंगे। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा जेस्ट, नेट और गेट, इन तीनों से थोड़े से क्वेश्चंस उठाओ और प्रैक्टिस करो। अब उन्हीं में से मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उन टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, वो अब HSSC है जो, वो पूरा आपको टॉपिक की डिटेल नहीं मांगेंगे, वो बस कुछ सेलेक्टेड सी चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें पूछते हैं बार बार। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा माइंड में रख लेते हैं, ताकि अगर उनमें से कुछ आए तो हम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लैग्रैन्जियन और हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हैं। और ये हर एक चीज़ का नहीं निकालना, आपको थोड़ा सा आपको तरीका पता होना चाहिए, एक जनरल निकालने का, और एक दो स्पेशल केसेस पता होने चाहिए। इसी के रिगार्डिंग मैंने 10 क्वेश्चंस यहाँ रखे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसी के 2 टॉपिक्स रखेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है लैग्रैन्जियन एंड हैमिल्टोनियन निकालने कैसे। और ये क्वेश्चंस आप ये सोच के मत चलना कि ये सिर्फ HSSC के इम्पोर्टेंट है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स, कॉमन से टॉपिक्स हैं जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होंगे। यानी कि HTET, उसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं और आपको सॉल्व नहीं करना, आपको बस पता होना चाहिए। जैसे DSSS, KVS या NVS, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें आपके नेट गेट से रिलेटेड BSc MSc से कोई टॉपिक्स उठाए जाते हैं तो वो 10-12 टॉपिक्स ही होते हैं, उन्हीं के वो 10-12 पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ऐसे जब हमको पता ही है तो ये टॉपिक्स क्यों छोड़ने, और तो इनको रिवाइज करते हैं। जितनी हो सकेंगी मैं उतने टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगी, बाकी सब आपके हाथ में है, आप कितना करना चाहें। ये सिर्फ एक रिवीजन है, एक रिव्यू है, इससे रिलेटेड आप जितने मर्जी चाहे क्वेश्चंस कहीं से भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, लैग्रैन्जियन ऑफ सन अर्थ सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने बहुत सारे पेपर में डायरेक्ट देखा है, बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब बच्चों को इतना याद हो जाता है ये कि सॉल्व ही नहीं करते। गेट में देखा है, और अभी रीसेंट 2021 का जो HTET का पेपर था उसमें भी था ये क्वेश्चन। तो इसमें जो सन अर्थ सिस्टम है उसका लैग्रैन्जियन निकालना है। अब देखो, लैग्रैन्जियन निकालने का तरीका क्या होता है। L होता है लैग्रैन्जियन किसी भी सिस्टम का, वो होता है T - V, वेयर T इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड V इज द पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, यानी कि उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स में से निकालेंगे हम। उसकी पोलर कोऑर्डिनेट से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी लेंगे, जो होती है ½ mr² प्लस ½ mr² θ²। देखो, अब इसके अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको पता ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ये हो गया इसका T, और जो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उनकी ग्रेविटेशन की वजह से होगी, ये तो आपको पता ही है। तो ये V क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है तो माइनस Gm(m)/r। जो यहाँ पे m है वो एक का मास, m दूसरे का, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर L आ गया this one। क्लियर। जो ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट पूछते हैं, कुछ ज़्यादा आपको मतलब इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है। और यहाँ पर देखो सारी टर्म्स तो सेम है, यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये याद रख लेना। लैग्रैन्जियन ऑफ फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखो, जिसका लैग्रैन्जियन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से भी होगा और मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से भी, दोनों की वजह से जो उस पर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, T आएगा इसका, और जो V आएगा वो ये होगा, और ये उसका T। तो आप बस ये याद रख लो इक्वेशन कि दिस इज द लैग्रैन्जियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल। अगर आपको बहुत 2 ही 3 इक्वेशंस हैं, अगर उनके आपको लैग्रैन्जियन याद हो गए तो आप उनका हैमिल्टोनियन भी निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3, अब जो हमने चार्ज पार्टिकल का लैग्रेंजियन निकाला था उसी से हमें क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन निकालना है उसका। अब हैमिल्टोनियन कैसे निकलता है, H इज इक्वल टू एक्स डॉट पी सबमेशन जितने भी हो माइनस एल, जो भी एल हो, यानी इसके लिए हमें एल पता होना चाहिए। एल हमारे पास था दिस वन, यहाँ पर जो हमारा एक्स आई डॉट पी है वो क्या हो सकता है, वो होता है एक्स डॉट क्या होता है, वेलोसिटी, पी इज फॉर मोमेंटम, एम वी लिख लिया इसका, एम वी स्क्वेयर क्या होगा 2 इंटू टी, यानी हैमिल्टोनियन को हम क्या लिख सकते हैं टी प्लस वी, और एल क्या होता है हमारा टी माइनस वी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लैग्रेंजियन ये होता है, ये है हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम फॉर चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब हम इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करो और इसको पुट करो, तो हमारे पास जो H आ जाएगा वो आ जाएगा दिस। इसे हम अपने आंसर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे M इसमें नीचे ऊपर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली जैसे हमें दिया क्वेश्चन में हम वैसे ले सकते हैं वो। तो नाउ हमें कोई जनरल इक्वेशन दी है दिस, जो लैग्रेंजियन दिया है किसी भी चीज़ का, कोई पार्टिकल या सिस्टम जो भी है, उसका हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमें पता है हैमिल्टोनियन कैसे निकलता है, एक्स डॉट पी माइनस एल। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स भी है वाई भी है, यानी कि यहाँ पर एक्स डॉट पी प्लस वाई डॉट पी भी आएगा, यानी कि हैमिल्टोनियन क्या हो गया वाई डॉट पी वाई एक्स डॉट पी एक्स, एल लगा दिया यहाँ पर ये। नाउ जो हमारे पास p की वैल्यू होती है वो होती है कर्ल l बाय कर्ल x डॉट, पी वाई की वैल्यू होती है कर्ल y l बाय कर्ल y डॉट, यहाँ से निकाल लिया, x डॉट y डॉट निकल गया। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि हमें जो आंसर पूछा गया वो p की फॉर्म में है। यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा दिस, ये हो गया हमारा हैमिल्टोनियन फॉर एनी जनरल इक्वेशन। ये आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है सिंपल पेंडुलम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला था 3 या 4 लैग्रेंजियन ही हैं जो आपको याद करने हैं। पहला किसका करवाया, अर्थ सन सिस्टम का, या उसको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम भी बोल सकते हो। सेकंड किसका करवाया मैंने, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। थर्ड करवा रही हूँ सिंपल पेंडुलम का, ये भी आता है। और फोर्थ होगा हमारा कंपाउंड पेंडुलम। 4 ही लैग्रेंजियन है जो मैंने जनरली पेपर्स में देखे हैं, पूछे जाते हैं, जिनसे रिलेटेड घुमा के इधर उधर क्वेश्चंस करते हैं। तो इन्हीं चारों को हम थोड़ा सा लेके करेंगे। सिंपल पेंडुलम का लैग्रेंजियन कैसे निकालते हैं, L इज इक्वल टू टी माइनस वी। सिंपल पेंडुलम है यहाँ पर ये, जिसकी लेंथ है L, जो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। जो ये वाला डिस्टेंस है उसको कंसीडर कर लिया y, इस डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया x। x कितना होएगा, ये थीटा है तो पाइथागोरस थ्योरम्स लगाओ, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगी। L साइन थीटा, और ये y कितना होएगा, क्योंकि ये है L कोस थीटा, ये L है, ये क्या है L कोस थीटा, उसमें L में से L कोस थीटा माइनस कर दो, y आ गया। जो हमारे पास t होगा वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वेयर, या फिर कह सकते हैं 2 कोऑर्डिनेट्स में है तो एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर। एक्स डॉट वाई डॉट की वैल्यू पुट कर दो, निकाल लो, मतलब निकाल के पुट कर दी, हमारे पास आ गया टी। उसके बाद हम निकालेंगे वी। वी क्या होता है, एम जी एच फॉर सिंपल पेंडुलम। एच की जगह क्या आ जाएगा, कितनी हाइट पे है ये, इतनी हाइट पे है यहाँ पर, वाई हाइट पे, एम जी वाई, वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास एल क्या आ गया दिस। अगर हमें किसी का लैग्रेंजियन पता है तो हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था, पूछा गया था ये भी इस बार एचटेट में, थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके पूछी गई थी इसकी। ये मैं सिंपली आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बता रही हूँ सिंपल पेंडुलम की कैसे निकालते हैं। अगर आपको लैग्रेंजियन पता है देन इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियन इज डी बाई डी टी
कर्ल एल बाई कर्ल थीटा डॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल दो इसकी और इसकी, पुट कर दो, हमारे पास इक्वेशन आ गई दिस। यहाँ से आ गई ये इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को वेव मोशन की इक्वेशन से कंपेयर करें, वेव मोशन की इक्वेशन होती है ये, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एस थीटा इज, जो साइन थीटा है, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम उसे इक्वल लेंथ रख देते हैं थीटा के। तो यहाँ से देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपकी, आपका आंसर मिल गया। लेकिन ये चीज़ मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि एक नया क्वेश्चन बनाने की जगह इसी में बता रही हूँ। यहाँ पर आपको ओमेगा निकालने को बोलता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालने को बोलता है। तो ओमेगा स्क्वायर को जी आर से कंपेयर करो, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट जी बाई आर। ये पूछा गया था क्वेश्चन, आप चाहो तो एचटेट 2021 वाले में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमें लैग्रेंजियन निकालना है एक कंपाउंड पेंडुलम का। कंपाउंड पेंडुलम का लैग्रेंजियन कैसे निकलेगा, कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है, 2 पेंडुलम्स जुड़े होते हैं ऐसे, फिर उसके आगे एक और, तो उसका जो लैग्रेंजियन होएगा वही टी माइनस वी। हमें टी और वी की वैल्यू पता होना चाहिए मेन, अगर हमें लैग्रेंजियन निकालना है तो दैट्स इट। टी की वैल्यू क्या आएगी उसकी भी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन जो कंपाउंड पेंडुलम है उसमें हमें लीनियर मोशन की जगह रोटेशनल मोशन मिलता है। जो सिंपल पेंडुलम था उसका हमने क्या कंसिडर कर लिया था, लीनियर मोशन। इसमें क्या कंसिडर करेंगे, रोटेशनल मोशन। तो v क्या आ जाएगा, आर ओमेगा। इसको खोल देंगे, एम आर स्क्वायर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, थीटा डॉट स्क्वायर। पुट कर दिया, हमारे पास ये आ गया टी। v क्या आएगा, माइनस एम जी एच, वही एम जी एच क्या आएगा, माइनस एम जी एल कॉस थीटा। यहाँ पुट कर दिया, एल आ गया। अब अगर आपको इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, एल पता है, एल याद रखो या निकाल लो जैसे भी है। एक ही क्वेश्चन आएगा लैग्रेंजियन का, उसमें कुछ भी कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करना आसान होता है अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशन बैठी हुई है। कैलकुलेट करना कब मुश्किल होता है, जब आपको दिमाग में कैलकुलेशन नहीं है, आपको सोच के करनी है। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें एल की वैल्यू से पुट कर देंगे ये, थीटा को क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा को क्या पुट कर देंगे, थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। यहां पर क्या आ गया, आई थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कंपाउंड पेंडुलम। नेक्स्ट आपको दिया है हैमिल्टोनियन निकालना है, लैग्रेंजियन दिया है, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर आपको कितने कोऑर्डिनेट्स दिए, 1 and 2, Q1 and Q2। तो यहां पर हैमिल्टोनियन क्या हो गया, Q डॉट P माइनस एल, सॉरी क्यू पी माइनस एल। तो यहां पर क्या आ गया, Q1 P1 Q2 P2 माइनस एल कर दिया। यहाँ पर देखो डॉट में नहीं है इक्वेशन, तो हमने विदाउट डॉट उठाया हुआ है सारा। P1 क्या हो गया, क्यू एल बाय कर्ल एल बाय कर्ल Q1, P2 क्या गया, कर्ल एल बाय कर्ल Q2। सारी इक्वेशन किस में ली हुई है, P1 और P2 में। इसको हम सॉल्व कर देंगे एज इन, देखो सारी इक्वेशंस P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर और P1 P2 इस तरह निकाल लिया है। तो यहाँ पर P1 P2 का स्क्वायर कर देंगे, ये इक्वेशन आ गई, और P1 P2 निकाल लेंगे, ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों को आपको देखना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा सा अपने माइंड में हिट एंड ट्रायल तो लगाना पड़ेगा ना। वहां से हमने जब ये इक्वेशन निकाली तो ये आ गई इसके इक्वल, तो ये हमारा हैमिल्टोनियन बन गया। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो अपने माइंड से करनी ही पड़ती है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे कुछ। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। दैट डजंट मैटर कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हो ऑन द स्पॉट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना शार्प है, कितने क्वेश्चंस के आपको डायरेक्ट आंसर्स भी पता है, तो उन्हें सॉल्व करने की जगह उन पर टिक करो ना, तो टाइम सेव करो अपना। वहाँ पर आपको हमेशा स्क्रीनिंग में
किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको ये जज किया जाता है कि आपकी कितना कमांड है अपने टॉपिक पे, कितनी कमांड है, कितनी प्रैक्टिस आपकी। अगर हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बहुत प्रैक्टिस होती है उस चीज़ की, तो हम बस मैं इसको देखते ही बता दूंगी इसका ये आंसर है, मुझे उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपकी कमांड चेक करते हैं। तो वैसा ही बनाओ खुद को, ये सोचो कि मुझे ये जाके पढ़ाना है, उस हिसाब से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लैग्रेंजियन ऑफ मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी है जब वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में है। ये बहुत जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट देख लो। दिस इज 2n+1। एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, मास्टर लेवल्स के टॉपिक हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन ही चाहिए तो बैठो, अपनी बुक्स खोल लो, पढ़ो, बैठ के पूरा डिटेल में देखो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें आपको एक लैग्रेंजियन दी हुई है, हैमिल्टोनियन निकालना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ये जस्ट 2013 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं करवा भी चुकी हूँ 2-3। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे क्या होगा। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। लेट्स सी आपको वीडियो देख के कुछ ये वीडियो उनके लिए है बेसिकली जो इन टॉपिक से अनटच हैं, जो टॉपिक्स टच नहीं कर पाए। और मतलब ऐसा होता है ना कि हम एक +1 +2 वाले फील्ड में चले जाते हैं, हम नेट लेवल से टच में नहीं रह पाते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले ही प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, उनको ये खेल लगेगा सब। सो प्लीज़ आप उस चीज़ को लेके जज मत कीजिएगा वीडियो को कि दिस इज़ द सिंपलेस्ट वीडियो एंड ये एंड वो। सो आप उस अकॉर्डिंग देखिएगा कि लेवल क्या है वीडियो का और मैं किस पर्पस से करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ बताइएगा, अगर आपको कुछ कम लग रहा है, कुछ ज़्यादा लग रहा है, वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इसके बाद हम जो करेंगे वो है टॉपिक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उसका क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता है HTET में भी, हर पेपर में भी। तो 5-6 क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसा लगता है खुद से एनालाइज किए हो, आपने खुद से देखे हो कि वो टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं, तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मुझे वो सही लगेंगे टॉपिक, मैं वो भी इंक्लूड कर सकती हूँ, उन पे भी वीडियोस बन सकती है, उनके कुछ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो आएगी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। वेट टिल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा चैनल प्रमोट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू।